हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंडियन ज्योग्राफी करने जा रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर आज हम भारत का भूगोल, इसका फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं, अवस्थिति एवं विस्तार। क्योंकि अवस्थिति एवं विस्तार एक ऐसा चैप्टर है, यहाँ से भूगोल की शुरुआत भी होती है और इससे 1 से 2 क्वेश्चन किसी भी लेवल का एग्जाम हो आना ही आना है। और आज हम इस तरीके से आपको करवाने जा रहे हैं, जो कि एक खाली डब्बा जैसा अपना देश का मैप ले लिए हैं और इसमें हम भरते जाएंगे, डब्बा जैसा सजाते जाएंगे, जो कि आपको लगेगा कि मतलब बैठ के एकदम कॉन्सेप्ट A to Z कॉन्सेप्ट आपको हम क्लियर कर देंगे। आपको बस ध्यान देके देखते रहना है। अगर वैसा नहीं है तो एक मैप आप अपने नोटबुक पे एक मैप बना लें और साथ में उसको भरते जाएं। देखिएगा कि धीरे धीरे करके इतने सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे डालेंगे एक साथ, इसलिए मैं नहीं डाल रहा हूँ कि अगर एक साथ हम सारे कॉन्सेप्ट डाल देते हैं तो फिर आपको लगेगा कि कितना ज़्यादा है, क्या है, नहीं है। और एक एक करके हम जब शुरू करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि मैंने कितना पढ़ लिया और कितना आसानी से पढ़ लिया। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि भारत की अवस्थिति वर्ल्ड में कहाँ पे है। वर्ल्ड मैप जो है हमारा, ग्लोब जो इस टाइप का है, इसमें भारत की अवस्थिति है कहाँ। चलिए एक चीज और हम 2 मिनट आपको बता दे रहे हैं कि ये बना कैसे, हमारा जो पृथ्वी है ये बना कैसे। तो बिग बैंग वाला आप थ्योरी पढ़े होंगे। बिग बैंग थ्योरी में हुआ था कि सबसे पहले ढेर सारा गैसीय प्रेशर पड़ा, ढेर सारा गैसीय प्रेशर पड़ने के चलते एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिसे हम बिग बैंग का सिद्धांत भी कहते हैं। और वही विस्फोट के चलते पूरा विस्फोट हुआ। विस्फोट के चलते पूरा वातावरण में छोटे छोटे टुकड़े फैल गए। इस प्रकार के छोटे छोटे ढेर सारा टुकड़ा फैल गया और एक आग का गोला उभर के आया। ये जो आग का गोला उभर के आया ये हमारा सूर्य बन के आया। और ये छोटे छोटे टुकड़े गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से जुड़ते रहे, जुड़ते जुड़ते सैकड़ों ग्रह के रूप में छोटे छोटे जुड़ के अपना अपना ग्रह बनना शुरू हो गया, जिसे आज हम ग्रह कहते हैं। इसी प्रकार हमारा पृथ्वी भी बना है। जिस टाइम हमारा पृथ्वी तैयार हो रहा था उस टाइम उसकी स्पीड इतनी थी और पत्थर के बार बार टकराने से ये एक आग का गोला के रूप में था। क्या था? तो आग के गोला के रूप में, सारे के सारे ग्रह आग के गोला के रूप में था, जैसे सूर्य आज भी है। और इतनी ज़्यादा स्पीड थी कि इसका जो आग का ये है गोला ठंडा नहीं हो पा रहा था। तो धीरे धीरे फिर उल्का पिंडों की इस पे बारिश हुई और उल्का पिंडों के बारिश के साथ उसके साथ नमी आई, नमी के साथ यहाँ पे गड्ढे हुए, गड्ढे में पानी जमा और उसी टाइम मंगल से भी बड़ा ग्रह एक आके पृथ्वी में टकराया। टकराने से क्या हुआ कि छोटे छोटे टुकड़े निकले और वे टुकड़े फिर गुरुत्वाकर्षण के कारण जमकर चंद्रमा का रूप ले लिए। शुरू में चंद्रमा बहुत नजदीक था पृथ्वी का, बहुत नजदीक रहने के कारण यहाँ पे बार बार बहुत ज्यादा भूचाल आ रही थी। जो भूचाल आने के कारण यहाँ पे पानी का जो स्तर है बार बार इधर इधर जाके धीरे धीरे पृथ्वी को ठंडा करना शुरू किया। पृथ्वी जैसे जैसे ठंडा हुई, जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती जा रही थी, वैसे वैसे उसका स्पीड कमता जा रहा था और सूर्य का प्रकाश ज़्यादा देर तक ठहरने लगा। सूर्य का प्रकाश ज़्यादा देर तक ठहरा। यहाँ तब तक करीब 20 मिलियन वर्ष तक लगातार उल्काओं की बमबारी हुई। उल्काओं की बमबारी के कारण यहाँ पर्याप्त मात्रा में जल जमाव हो गया। वही जल जमाव में धीरे धीरे करके मानव की उत्पत्ति हुई, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई और यही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के कारण ऑक्सीजन की उत्पत्ति हुई और यहीं पर से जाके फिर मानव का उत्पत्ति होना शुरू हो गया। तो चलिए अब हम ज़्यादा इस पे टाइम नहीं देंगे, इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बाद में जरूर लाएंगे। तो चलिए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये हमारा वर्ल्ड है। वर्ल्ड को हम 2 भागों में बांट देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा ऊपर जो हो गया ये उत्तरी गोलार्ध और नीचे जो हो गया ये दक्षिणी गोलार्ध। ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध, ये पूरब और ये पश्चिम, ये हमारा वर्ल्ड का एक ढांचा बन गया। इस ढांचा में क्या है कि भारत 2 बराबर, यहाँ 23.5 डिग्री दक्षिणी जिसे हम मकर रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री उत्तर इसे कर्क रेखा कहते हैं। फिर इसको बराबर बीच भागों में जो बांटा पूरब से पश्चिम, इसे हम देशांतर रेखा कहते हैं।
अब यहाँ से भारत की अवस्थिति आपको पता लगेगा। ये जो 23.5 डिग्री यहाँ से गई है, यहीं पे मेरा भारत, अपना भारत महान अवस्थित है। तो भारत को अगर कहें कि ये उष्ण कटिबंध में है, तो हाँ भाई उष्ण कटिबंध में भी है और उपोष्ण कटिबंध में भी है। तो भारत की अवस्थिति अब क्या हो गया, पूरब और उत्तर, यानी उत्तर और पूरब में अवस्थित है। तो चलिए, ये तो मेरा क्लियर हो गया। अब हम शुरू करते हैं इसका विस्तार से संबंध। चलिए, तो भारत का मुख्य पॉइंट कहाँ है, यहां, यहां और यहां और यहां। अब जान लीजिए कि भारत का आकार कैसा है। तो भारत का आकार जो है चतुष्कोणीय है। देखिए, यहां से ऐसे और यहां से ऐसे, ये चतुष्कोणीय है। भारत का आकार चतुष्कोणीय है। कह रहा है कि भारत का नाम पहले 4 नाम था, आज भी 4 नाम है। जैसे कौन कौन नाम है, आर्यावर्त, भारतवर्ष, इंडिया, हिंदुस्तान। ये भारत के 4 नाम है। और सबसे पहले जो नाम इसका, जम्मू द्वीप भी इसे कहा जाता था। 5 नाम, जम्मू द्वीप, जो हम पढ़ते हैं ना, जम्मू द्वीप है भारतवर्षे, तो यही मेरा भारत का 4 नाम है, 5 नाम। अब चलते हैं यहां से, इसका विस्तार देख लेते हैं कि भारत का विस्तार कहां से कहां तक है। भारत में एक चीज और ध्यान दे दीजिए कि भारत में पहले 29 राज्य था, अब हो गया है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य कौन कौन है, पहले ये जो देख रहे हैं जम्मू, और यहाँ जम्मू कश्मीर हो गया और यहाँ पे लद्दाख, ये दोनों पहले हमारा मुक्त राज्य था, लेकिन अब इसे 2019 के बाद इसे केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया। 2019 के बाद इसे केंद्र शासित प्रदेश, 30 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया। तो देख लेते हैं कि अब यहाँ से जितने भी राज्य हैं उनके क्रमानुसार इनको हमको जानना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, तब जाके एक एक करके आप पूरे भारत के बारे में आपको पता लगेगा कि कौन चीज कहाँ पे अवस्थित है, क्या है, नहीं है। तो ये तो एक ढांचागत आपका उदाहरण था। अभी तक आपका पूर्ण रूप से इंडियन ज्योग्राफी शुरू नहीं। अब यहां से हम शुरू करते हैं इंडियन ज्योग्राफी। तो चलिए, ये हुआ उत्तर, ये हुआ दक्षिण, ये हुआ पूरब, ये हुआ पश्चिम। तो भारत का मुख्य भूमि यहां से शुरू होती है। तो 8 डिग्री 4 यानी 8 डिग्री 4 मिनट इसे कहेंगे। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तर। 8 डिग्री 4 मिनट ये भी उत्तर है, इसे ऐसे पढ़ेंगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, जो कि यहाँ पे क्या है, तो यहाँ कन्याकुमारी है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6, ये इंदिरा कौल इसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो इंदिरा कौल बोला जाता है। यहाँ पे देखिए, ये गुजरात है। गुजरात में यहाँ गुजरात है, गुजरात से 68, यहाँ से भी इसको हम पूरब ही पढ़ेंगे। ऐसे तो दिशा में ये पश्चिम है, लेकिन पढ़ने के लिए यहाँ से भी पूरब, क्योंकि क्या बताए थे कि ये पूर्वी गोलार्ध में है। कहाँ है, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। तो यहाँ भी हम वही पढ़ेंगे कि 68 डिग्री 7 पूरब। यहाँ गुजरात में क्या है, तो यहाँ गोरमोता है, इसे हम गोरमोता कहते हैं। सबसे ये सबसे पश्चिम बिंदु हो गया भारत का। तो कह रहा है कि 68 डिग्री 7 पूरब से 68 डिग्री 7 पूरब से 97 डिग्री 5 मिनट पूरब, इसे क्या कहते हैं, तो इसे किबुथु कहते हैं। ये जगह का नाम है किबुथु, यानी गोरमोता से लेके किबुथु तक और कन्याकुमारी से लेके इंदिरा कौल तक। और हमारा इंदिरा पॉइंट यहाँ पे है। इंदिरा पॉइंट अगर कहें सुदूर बिंदु, तो इंदिरा पॉइंट यहाँ पे है। आपका इंदिरा पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट। भारत 6 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6, इंदिरा पॉइंट से लेके इंदिरा कौल तक। एकदम आसान है, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आसान भाषा में इसको देखिए, 6 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 और 68 डिग्री 60 से 97 डिग्री
2.5 मिनट तक। यही आप हमारा विस्तार है। अब देख लेते हैं कि इसकी यहां से लेके यहां तक की लंबाई क्या है। ये उत्तर और ये पूरब से पश्चिम, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई ज्यादा है, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई, टोटल लंबाई 3214 किलोमीटर है। कितना है? तो 3214 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम, अगर पूरब से पश्चिम लंबाई का है तो 2933 मीटर, यानी 3214। कहीं भी ऑप्शन पूछेगा आपसे, ऐसे तो ये कंठस्थ याद होने वाली चीज है कि 3214 का क्या है, यहाँ उत्तर से दक्षिण 3214, उत्तर से दक्षिण इसकी ज्यादा है और लगभग बराबर ही है, लेकिन अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के चलते इनकी दूरी में कुछ फर्क पड़ जाता है। तो 2900 ये हो गया 2933 और ये हो गया 3214 किलोमीटर। चलिए आगे देख लेते हैं कि कह रहा है कि आपका ये कौन सा रेखा है, तो हम क्या बताए थे, देशांतर रेखा। तो ये हमारा जो है मानक समय रेखा है, भारत का मानक समय रेखा है, जो कि 82.5 डिग्री पर है। 82.5 डिग्री पर हमारा मानक रेखा है, 82.5 डिग्री। क्यों? यहां से आप देख लीजिए 68 डिग्री 7 और 97 डिग्री 2-5 के बीच में ये 82 डिग्री है। इसलिए कि देखिए यहां से लेके यहां तक में लगभग 2 घंटे टाइम का फर्क पड़ जाता है। इसीलिए टाइम जोन बनाया गया, एक बीच में टाइम जोन खींच के बना दिया गया है कि भाई यहां भी वही टाइम होगा, यहां भी वही टाइम होगा, लेकिन सूर्य निकलने में यहां से यहां 2 घंटे का फर्क पड़ेगा। तो क्यों पड़ेगा? उसका कारण है कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट का अंतर होता है। आप निकाल के देख लीजिएगा कि यहां से यहां के बीच में कितने डिग्री का अंतर है। यहां से यहां देख लीजिए कि 68 पॉइंट इतना है, तो लगभग 30 है, तो 30 इंटू 4 कीजिएगा तो 120 मिनट, लगभग 2 घंटा का फर्क यहाँ पड़ जाएगा। यानी 2 घंटा पहले यहाँ सूर्योदय और यहाँ 2 घंटा बाद में सूर्यास्त होगा, तो ये दोनों का फर्क पड़ जाएगा। ये कैलकुलेशन करने की चीज़ है, आप कैलकुलेशन कहीं भी निकाल सकते हैं। जैसे इंग्लैंड में जो इंग्लैंड में जहाँ पे मानक समय रेखा बनाई गई है, जहाँ से पूरा वर्ल्ड का निर्धारण होता है, वहां से जोड़िएगा तो ये 5 घंटा 30 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट का फर्क दोनों के बीच में पड़ने जा रहा है। चलिए अब देख लेते हैं भारत की स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा कुल कितनी है? स्थलीय सीमा भारत का कहां से है? तो यहां से स्थलीय सीमा शुरू होती है और यहां से लेके लगभग यहां तक स्थलीय सीमा है। तो स्थलीय सीमा 15,106.7, ऐसे आप 15,200 भी कह सकते हैं, और 15 अगर करेक्ट जाने तो 15,106.7। कुल स्थलीय सीमा कितना हो गई? तो 15,106.7 किलोमीटर भारत की। अगर कहे कि सिर्फ मुख्य भूमि का जलीय सीमा, ऐसे करके अगर नापते हैं मुख्य भूमि का जलीय सीमा, तो 6100 किलोमीटर होगा। लेकिन यहाँ द्वीप भी है, यहाँ द्वीप है आपका, यहाँ पे द्वीप है, यहाँ अंडमान निकोबार हो गया, यहाँ लक्षद्वीप हो गया। तो अगर हम ये दोनों का भी जोड़ काउंट कर लेते हैं, दोनों का काउंट करने के बाद 7516 किलोमीटर, 7516, यानी मुख्य भूमि के स्थलीय सीमा का टोटल लंबाई कितना है? तो 15,106 किलोमीटर। अगर मुख्य भूमि का जलीय सीमा तो 6100 किलोमीटर, और टोटल जलीय सीमा ये जो हो गया टोटल जलीय सीमा तो 7516 किलोमीटर। चलिए ये क्लियर हो गया आपका 7516 किलोमीटर। अब कहते हैं कि भारत का एक बार क्षेत्रफल देख लेते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। पूरे भारत का क्षेत्रफल जितना है, ये भी जोड़ना है, ये भी जोड़ना है, ये, तो पूरे भारत का क्षेत्रफल 32,87,000। अगर सीधा सीधी करें तो ऐसे करके काउंट करके 32,87,000, अगर पूरी अगर काउंट करना है तो इसमें 469 भी ऐड कर लीजिए। पूरी 32,87,000, अगर 32,87,000 भी आप याद रख सकते हैं, ये काफी है। तो 32,87,469 किलोमीटर पूरे भारत की क्षेत्रफल है। पूरे भारत का क्षेत्रफल है 32,87,469 किलोमीटर, जो कि ये कुल क्षेत्र कहता है कि पूरे दुनिया का क्षेत्रफल का 2.4% है। कितना है? तो 2.4% है ऑल ओवर वर्ल्ड का। और आपका जनसंख्या कितना है? तो जनसंख्या ध्यान रखिएगा कि
अभी जनसंख्या तो लगभग 130 करोड़ के आसपास है, लेकिन अभी जो आपका बुक है वो मान्यता उसको नहीं दे रहा है, एग्जाम भी मानता नहीं, क्योंकि हम लोग 11 की ही जनगणना पे चल रहे हैं। तो अभी लगभग 121 अरब, ओह सॉरी 121 करोड़, 121 करोड़ भारत की अभी जनसंख्या है, जो फिलहाल हम लोग 2011 की जनगणना के अनुसार चल रहा है। तो 121 करोड़ जनसंख्या है भारत की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि भारत का यहाँ पे हम देख लिए कि 2.4% है ऑल ओवर वर्ल्ड का। तो भारत से बड़ा कौन कौन कंट्री है, भारत से बड़ा कौन कौन कंट्री है ये भी तो हमको देखना है। तो सबसे बड़ा कंट्री कौन है, जो अभी देखिए अभी युद्ध कर रहा है आपका रसिया। सबसे बड़ा कंट्री रसिया, नंबर 1 पे रसिया है। उससे छोटा कौन है, तो रसिया से जस्ट पास में जाइए कनाडा, जस्ट पास में नहीं, महासागर पार ही करना पड़ेगा। तो कनाडा, कनाडा से फिर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा कि रूसिया के बाद कनाडा, कनाडा के बाद आप अपने पड़ोसी के पास आइए चाइना, चाइना के बाद यूएसए। 4 कंट्री हो गया, हमारा नंबर 7वां पर है। यूएसए के पास बाद ब्राजील, ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद अपना भारत महान। तो हम 7वें नंबर पे हैं, हम 7वें नंबर पर हैं। क्या चीज में 7वें नंबर पर हैं, तो भूभाग के मामले में हम, क्षेत्रफल के मामले में 7वें नंबर पर। हमसे आगे रसिया, कनाडा, तीसरा नंबर पर चाइना है, चौथा नंबर पर यूएसए है, 5वां नंबर पर ब्राजील है, छठा नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है और 7वां नंबर पर हम भारत हैं। तो मेरा नंबर कौन सा है, हम लोग का 7वां नंबर पे हम लोग हैं। और अगर जनसंख्या की बात कहें तो चाइना के बाद हम लोग दूसरे नंबर पर हैं, चाइना के बाद हम लोग दूसरे नंबर पर हमारा जो है जनसंख्या है। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये आपका क्लियर हो गया ये सब। चलिए अब आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि भारत में, हाँ कुछ तथ्य और जान लीजिए, कुछ इंपोर्टेंट तथ्य है, ये नोट कर लीजिएगा। और ऐसे भी ये आगे भी हम बताएंगे, नेक्स्ट चैप्टर जैसे ही आएगा, पर्वतीय भाग, पहाड़ी भाग, तो सबका परसेंटेज सहित पूरा डिटेल पढ़ाएंगे। लेकिन एक बार ये कर लेते हैं कि क्या कर रहा है कि पर्वतीय क्षेत्र, भारत में पर्वतीय क्षेत्र कितना है। तो पर्वतीय क्षेत्र भारत में 10.7% है। ये थोड़ा परसेंटेज याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये कभी कभी पूछ देता है। पर्वतीय क्षेत्र तो 10.7%, पठारीय क्षेत्र 27.7%, पहाड़ी क्षेत्र 18.6% और मैदानी क्षेत्र जहां की कृषि होती है 43%। जान लीजिए कि हम लोग के पास चाइना से ज्यादा मैदानी क्षेत्र है, फिर भी चाइना हम लोग से ज्यादा उपज कर रहा है, लेकिन हम लोग के पास उससे ज्यादा कृषि क्षेत्र है। तो देखिए हम लोग के पास पर्वतीय क्षेत्र 10.7% है, पठारीय क्षेत्र 27.7% है और पहाड़ी क्षेत्र 18.6% है और मैदानी क्षेत्र सबसे ज्यादा है 43%। 43% हम लोग के पास मैदानी क्षेत्र है। तो ये याद रखिएगा, आगे हम पढ़ाएंगे पर्वतीय क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र, ये सबके बारे में हम आगे पढ़ाने जा रहे हैं। तो चलिए एक ढांचागत जितना भी आसपास का चीज था वो हम क्लियर करवा दिए। अब आगे चलते हैं, थोड़ा थोड़ा डीपली चलते हैं। तो ये देखिए हम बताए थे कि कर्क रेखा जो है भारत को बीचों बीच मापती है। यहाँ पे मैप में हम दिखाए थे कि एकदम बीचों बीच था, वहीं पे यहाँ पर देख लीजिए कि कर्क रेखा भारत के कितनों राज्यों से, तो कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन, इसलिए हम इतना क्लियर से किए हैं कि ताकि आपको पता लग जाए, ताकि ये पता लगे कि कौन सा। देखिए यहाँ पे गुजरात है, फर्स्ट राज्य गुजरात, गुजरात के बाद यहाँ पे राजस्थान है, थोड़ा सा भाग राजस्थान से है, राजस्थान। तीसरा ये कौन सा है, तो ये एमपी है आपका, मध्य प्रदेश, तीसरा एमपी। चौथा ये कौन सा है, तो आपका छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में ध्यान दीजिए कि छत्तीसगढ़ और एमपी में आपका मानक समय रेखा भी यहां से गुजर रही है। आगे ये भी हम बता रहे हैं कि मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। अभी तो ये बता दिए कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद यहाँ आपका झारखंड हुआ, झारखंड के बाद यहाँ पे आपका ये उड़ीसा हो गया,
की राजधानी देखिए रांची। रांची एकदम कर्क रेखा पे ही बसा हुआ है। रांची जो है कर्क रेखा पे, ये क्वेश्चन भी पूछता है कि कौन सा राजधानी है जो कर्क रेखा पर बसा हुआ है, तो रांची, झारखंड की राजधानी रांची। फिर यहाँ पे देख लीजिए आपका त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम। अब 8 हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 राज्यों से होकर हमारी कर्क रेखा गुजरती है। चलिए ये क्लियर हो गया कर्क रेखा। और इसमें कोई ट्रिक व्रिक यूज मत कीजिएगा, क्योंकि ट्रिक आप कितना दिन यूज करके रखिएगा। जब आगे बढ़ना है तो एकदम एक एक स्टेट को हमें घोट जाना है। ये भी आपको हम क्लियर करवाएंगे, एक एक स्टेट का, कि कौन स्टेट कहाँ है और कैसे इसको याद रखना है। मैप तो बिल्कुल मेरे माइंड में होना चाहिए, क्योंकि इसी मैप के सहारे हमको ज्योग्राफी पढ़ना है, पूरा ज्योग्राफी, चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी हो। इंडियन ज्योग्राफी इसलिए लेके आए हैं ताकि वर्ल्ड ज्योग्राफी से बहुत कम क्वेश्चन पूछता है, इंडियन ज्योग्राफी से ज्यादा पूछता है। उसके बाद मैप जब रहेगा क्लियर, तभी आप हिस्ट्री को भी क्लियर कर पाइएगा। मैप के ही आधार पर आपका हिस्ट्री चलेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए मानक समय रेखा। मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे ऊपर में देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बाद यहाँ पे मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है। मध्य प्रदेश के बाद यहाँ पे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद यहाँ उड़ीसा, उड़ीसा के बाद यहाँ हम उड़ीसा बोले थे, ये पश्चिम बंगाल आपका था, पश्चिम बंगाल, सॉरी ये पश्चिम बंगाल था। यहाँ उड़ीसा, उड़ीसा के बाद यहाँ आंध्र प्रदेश, जो कि अब आंध्र प्रदेश 2 भागों में बट गई है। कौन कौन? तेलंगाना बन गया है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्य कौन कौन है? 5 राज्य आपका यूपी, एमपी, शॉर्ट में अगर चलिए यूपी, एमपी के बाद छत्तीसगढ़, जो कि पहले एमपी का ही ये भाग था। एमपी से टूटा है ये छत्तीसगढ़, जैसे आपका बिहार से टूटा है झारखंड, वैसे ही एमपी से टूटा है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के नीचे आइए तो उड़ीसा, और उड़ीसा के नीचे आंध्र प्रदेश। और यहाँ मैंने यहाँ ये देखिए ये पश्चिम बंगाल है। कौन कौन है फिर से एक बार ये बताते हैं। कर्क रेखा का भी ये गुजरात, गुजरात के साथ राजस्थान, राजस्थान के साथ एमपी, एमपी के साथ आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम। तो चलिए आपका ये भी कॉन्सेप्ट, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपका क्लियर अब हो गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि चलिए ये क्लियर हुआ ना, हाँ तो आगे बढ़ रहे हैं। कह रहा है कि अब हम चलते हैं कि कितने कितने देशों से, कौन कौन हमारा पड़ोसी देश कौन कौन है और कितने राज्यों से मिलता है। हम लोग का पड़ोसी देश, इधर चाइना, इधर आपका हो गया पाकिस्तान, ऊपर में थोड़ा सा अफगानिस्तान है, जो कि अफगानिस्तान अभी पीओके से टच कर रहा है। इधर फिर यहाँ पे बांग्लादेश, जो कि बांग्लादेश हमारा सबसे बड़ा पड़ोसी देश है। बांग्लादेश क्या है? हमारा सबसे बड़ा पड़ोसी देश है। यहाँ पे म्यांमार हो गया, और यहाँ पे श्रीलंका, श्रीलंका जो कि स्थलीय सीमा नहीं बनाता है। अभी हम स्थलीय सीमा देखने जा रहे हैं। तो चलिए इसको हम हटाते हैं। अब देखिए यहाँ पे बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश टोटल 4096 किलोमीटर की सीमा बनाती है। बांग्लादेश 4096 किलोमीटर की सीमा बनाती है। भारत और बांग्लादेश को कौन सी सीमा, सीमा का क्या नाम है, कौन सी सीमा भारत और बांग्लादेश को अलग करती है? तो ये 1947 में बनाया गया था, रेड क्लिफ रेखा। सर रेड क्लिफ थे, वही सीमा रेखा यहाँ पे बनाए थे। ये हो गया था आपका पूर्वी पाकिस्तान, और ये हो गया था पश्चिमी पाकिस्तान, जिसे बाद में इंदिरा गांधी के सरकार के द्वारा अलग कर दिया गया था। तो ये 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर बांग्लादेश की सीमा भारत से बनती है। तो देख लीजिए इसमें कौन कौन सा राज्य है। पश्चिम बंगाल, फर्स्ट राज्य पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद यहाँ पे आप देख लीजिए मेघालय, मेघालय के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद यहाँ पे ये मिजोरम भी थोड़ा सा लगता है, मिजोरम, और मिजोरम के साथ यहाँ पे ये असम। देखिए पश्चिम बंगाल यहाँ तक है, पश्चिम बंगाल यहाँ से शुरू हुआ है, पश्चिम बंगाल आपका यहाँ तक है। और यहाँ पे देखिए ये असम है, असम का बॉर्डर यहाँ पे टच करता है। असम के बाद यहाँ पे देखिए मेघालय है, मेघालय के बाद यहाँ पे
त्रिपुरा है जो कि तीनों तरफ से बांग्लादेश यहाँ पे घुसा हुआ है, इसीलिए मिजोरम भी यहाँ पे टच करती है। तो बांग्लादेश की सीमा भारत से 4096 किलोमीटर लगा हुआ है। तो आपका ये क्लियर हो गया कि कौन कौन है। पश्चिम बंगाल के बाद मेघालय, मेघालय, ये असम के बाद त्रिपुरा के बाद मिजोरम। अब आगे चलते हैं। इसके बाद चाइना दूसरे नंबर पर है। चाइना की यहाँ पे है चाइना 3488 किलोमीटर की सीमा बनाती है भारत के साथ। चाइना 3488 किलोमीटर की सीमा भारत के साथ बनाती है। तो चाइना के साथ कौन कौन है देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर तो अब रहा नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो ये भाग है तो ये नहीं रहा, अब इसको हटाइए, क्योंकि पहले था जम्मू कश्मीर, अब जम्मू कश्मीर नहीं, जम्मू कश्मीर अब सिर्फ इधर पाकिस्तान से रह गया है। तो यहाँ पे देखिए लद्दाख, फिर उत्तराखंड, थोड़ा सा सीमा यहाँ हिमाचल प्रदेश बनाता है, उत्तराखंड, फिर यहाँ आपका नेपाल हो जाता है, तो नेपाल के साथ ये सीमा नहीं बना पाता है। फिर यहाँ सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश। कौन कौन हो गया, 3 2 5 कंट्री इसके भी साथ, 5 कंट्री इसके भी साथ। यहाँ पे लद्दाख, क्योंकि लद्दाख का इतना बड़ा क्षेत्र मिल गया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए LAC है, ये जो देख रहे हैं, ये भाग जो देख रहे हैं ये चाइना के कब्जे में है, और ये भाग जो है अभी POK बना हुआ है। तो भारत के पास अभी यही है, अभी भारत के पास इतना ही है जो कि लद्दाख को मिल गया है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। तो लद्दाख, चाइना के साथ लद्दाख सीमा बनाती है, हिमाचल प्रदेश बनाती है, हिमाचल प्रदेश, फिर यहाँ उत्तराखंड है जो कि पहले उत्तर प्रदेश का एक भाग था, कट के ये उत्तराखंड बन गया है। यहाँ पे सिक्किम बाद में आके भारत से मिला है, सिक्किम का विलय हुआ है जनमत संग्रह के बाद, और यहाँ पे ये अरुणाचल प्रदेश। तो लगभग 5 राज्यों के साथ चाइना भी सीमा बनाती है। उसके बाद आपका बच गया ये अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान यहाँ पे, तो अफगानिस्तान का रेखा जो है उसे डुरंड रेखा कहते हैं, और सॉरी यहाँ ये मैकमोहन रेखा होगा, मैकमोहन रेखा भारत और चाइना का बॉर्डर बनाती है। सर मैकमोहन थे उस टाइम, तो मैकमोहन रेखा, यही आज चाइना मानने के लिए तैयार नहीं है कि भाई अरुणाचल प्रदेश जो देख रहे हैं कि नहीं, अरुणाचल प्रदेश का बहुत ज्यादा भाग जो है पूरे अरुणाचल प्रदेश ही मांग रहा है कि भाई पूरा अरुणाचल प्रदेश मेरा ही है। हम उस टाइम थोड़े ना सत्ता में थे। तो यही सर मैकमोहन के द्वारा किया गया था, मैकमोहन रेखा बनाया गया था। तो यहाँ देख लिए कि भारत और बांग्लादेश के साथ रेड क्लिफ रेखा, और भारत और चाइना के साथ मैकमोहन रेखा। कौन रेखा है, तो मैकमोहन रेखा। और यहाँ पे देखिए डुरंड रेखा है, यहाँ पे डुरंड रेखा है जो कि POK जो कि अभी पाक अधिकृत कश्मीर जिसे हम POK कहते हैं, उसके साथ अफगानिस्तान सीमा बनाती है, अफगानिस्तान सीमा बना रही है। उसके बाद चलिए अब हम देख लेते हैं पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ये तो 106 किलोमीटर का है, ज़्यादा का नहीं है, 106 किलोमीटर ही है, लेकिन पाकिस्तान के साथ फिर ज़्यादा है, 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर है। तो देखिए अब 3323 किलोमीटर है, तो ये भी रेड क्लिफ ही हो गया, क्योंकि उस टाइम जिस टाइम बंटवारा हुआ था ये पश्चिमी पाकिस्तान था, अब तो सीधा ये पाकिस्तान रह गया। तो रेड क्लिफ रेखा यहाँ पे पूरे, यहाँ से अब शुरू कीजिए गुजरात के बाद राजस्थान के बाद ये देख रहे हैं पंजाब के पास जम्मू कश्मीर, और फिर लद्दाख। ये जो मिल रहा है ये लद्दाख, क्योंकि ये क्षेत्र जो दिया गया है जो अभी POK का भाग है ये लद्दाख को ही मिला हुआ है, यानी लद्दाख इतना बड़ा बना दिया गया है, तो लद्दाख को मिला हुआ है, तो लद्दाख भी यहाँ पे टच करता है। तो 3 और 2 5 राज्यों के साथ पाकिस्तान भी सीमा बना रही है। कौन कौन राज्य है, तो यहाँ पे देख लीजिए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब के बाद ये राजस्थान के बाद ये गुजरात। तो बार बार ये देखने से आपको आधा मैप का तो साइड वाला राज्य ऐसे ही स्टेट, जितना भी स्टेट है वो ऐसे ही आपको याद हो गया होगा। तो चलिए और आगे भी हम इसको फिर एक एक करके बता देंगे कि पूरे स्टेट कहाँ पे कौन कौन सा स्टेट कैसे है, नहीं है, हाँ है, ये क्लियर हम करवा देंगे। तो चलिए इसके साथ अब बचा क्या, तो अब थोड़ा सा क्षेत्र यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ये भूटान का है। तो भूटान भी 3 राज्यों के साथ सीमा बनाती है। तो कौन कौन है देख लीजिए, यहाँ पे देखिए सिक्किम है, सिक्किम के साथ यहाँ पे कौन सा है, तो सिक्किम के साथ यहाँ असम है, ये ऐसे करके सीमा बना रही है। यहाँ पे असम है, असम और अरुणाचल प्रदेश। कौन कौन है, सिक्किम,
अरुणाचल प्रदेश और असम, ये तीनों के साथ भूटान यहाँ पे सीमा बनाती है। कौन बना रहा है? तो भूटान, 699 किलोमीटर। चलिए अब आगे चलते हैं। ये आपका हो गया म्यांमार, यहाँ पे म्यांमार हो गया। तो म्यांमार का कुल कितना है? 1643 किलोमीटर। 1643 किलोमीटर की सीमा म्यांमार बनाती है। ये ध्यान रखिएगा, कितना? 1643 किलोमीटर, क्योंकि अब एग्जाम में ये सब भी क्वेश्चन आने लगे हैं, जहां थोड़ा सा डीप किया तो ये सब किलोमीटर भी उठा देगा। तो देखिए म्यांमार के साथ चार राज्य कौन कौन सीमा बना रहे हैं। सबसे ऊपर देखिए अरुणाचल प्रदेश, जो कि अभी 2-3 बार अरुणाचल प्रदेश देख चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश किस किस के साथ सीमा बना रही है? वैसे वैसे स्टेट के साथ भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश, देखिए अरुणाचल प्रदेश सीमा बना रहे हैं यहाँ चाइना के साथ भी, भूटान के साथ भी और म्यांमार के साथ भी, यानी तीन देशों के साथ अरुणाचल प्रदेश सीमा बना रही है। आगे चलिए, यहाँ पे ये है नागालैंड। नागालैंड के बाद ये नागालैंड है। नागालैंड के बाद मिजोरम और ये मणिपुर है। मणिपुर और ये मिजोरम। कौन कौन 4 राज्य हो गया? यहां से शुरू किए, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड, नागालैंड के बाद ये मणिपुर, मणिपुर के बाद मिजोरम। ये 4 राज्यों के साथ ये सीमा। तो ये थी हमारा क्या था? स्थलीय सीमा। कौन कौन राज्य बनाते हैं एक बार फिर देख लीजिए। यहाँ देखिए 4096 किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश सबसे ज़्यादा बनाती है। 3488 किलोमीटर की सीमा कौन बना रही है? तो चाइना बना रही है। चाइना के बाद ये चाइना मैकमोहन रेखा और बांग्लादेश रेड क्लिफ रेखा। यहाँ पाकिस्तान कितना सीमा बना रहा है? तो 2323 किलोमीटर का 3323 किलोमीटर का रेड क्लिफ रेखा। आगे देखिए यहाँ पे भूटान है। भूटान 699 किलोमीटर का सीमा बना रहा है और 1643 किलोमीटर का म्यांमार और 106 किलोमीटर का जो कि पीओके के भाग से बना रहा है अफगानिस्तान। इसे हम, ये जो आपका हो गया डुरंड रेखा हो गया। तो इतने रेखाओं, भारत से इतना रेखा सीमा बना रही है। रेखा भी ध्यान में रखना है, किलोमीटर भी ध्यान में रखना है, और कौन कौन से स्टेट सीमा बना रहे हैं सो भी देखना है। और चलिए यहाँ पर एक देख लेते हैं कि भारत से रिलेटेड एक ये क्वेश्चन पूछता है कि सार्क क्या है? तो सार्क जो है मतलब दक्षिण एशियाई, जहाँ पे भारत एक बहुत बड़ा, मतलब सबसे बड़ा, ताकतवर भी कहिए और सबसे मतलब जनसंख्या के दृष्टिकोण से, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश बन के उभरता है, और आर्थिक दृष्टिकोण से भी। तो सार्क में कौन कौन से देश है? तो 8 देश है। कौन है? जो इनके चाइना को इधर से हटा दीजिए, चाइना छोड़ के जितनी भी कंट्री है सब इसमें आ जाता है। कौन कौन कंट्री देख लीजिए। यहाँ पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान के साथ ये बांग्लादेश हो गया, आपका ये श्रीलंका हो गया, श्रीलंका के साथ ये छोटा सा देश नेपाल हो गया। हाँ सॉरी, नेपाल तो बताया ही नहीं, नेपाल तो 1751 किलोमीटर, नेपाल 1751 किलोमीटर। कौन कौन राज्य है? उत्तर प्रदेश, आपका ये बिहार हो गया, बिहार के साथ सिक्किम हो गया, सिक्किम, और ये क्या बोलता है, उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड के साथ पश्चिम बंगाल हो गया। यहाँ पे देखिए पश्चिम बंगाल भी सीमा बना रही है, ऐसे यहाँ पे पश्चिम बंगाल भी सीमा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम हो गया। तो इसके साथ भी पांच स्टेट आपका बना रहे हैं। कौन कौन 5 स्टेट बना रहे हैं? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। ये चारों तरफ देख लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक घेर के। यहाँ आपका पता नहीं लग रहा था पश्चिम बंगाल, लेकिन नहीं, पश्चिम बंगाल भी देखिए यहाँ पे सीमा बना रहे हैं। बिहार का बड़ा सीमा है, यूपी का बड़ा सीमा है, उत्तराखंड, क्योंकि यहीं पे अभी काली नदी विवाद यहीं पे हुआ था। ये भी आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये सब भी बताएंगे आपको। तो चलिए ये आपका क्लियर हो गया। अभी हम क्या बता रहे थे? तो अभी सार्क कंट्री के बारे में बता रहे हैं। तो सार्क कंट्री में आपका कौन कौन है एक बार फिर से देख लेते हैं। भारत सबसे बड़ा ताकत के रूप में यहाँ भारत उभरा है, भारत। दूसरा आपका है पाकिस्तान, तीसरा आपका है पड़ोसी देश ही है बांग्लादेश, चौथा श्रीलंका, पांचवा नेपाल, छठा जो है भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान। सबके बारे में अभी पढ़ चुके हैं कि कौन आपके किधर पे कौन कौन पढ़ रहा है। एक मालदीव के बारे में आप नहीं पढ़े तो मालदीव यहीं देख लीजिए, यहाँ पे नीचे आपको मिलेगा मालदीव।
भारत हो गया आपका, भारत के साथ यहाँ पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान के साथ यहाँ बांग्लादेश हो गया, और बांग्लादेश फिर यहाँ पे श्रीलंका हो गया, आपका नेपाल हो गया, नेपाल के पास में यहाँ भूटान हो गया, नीचे मालदीव हो जाएगा, और यहाँ पे अफगानिस्तान हो जाएगा। तो इतने कंट्री जो है हमारे सार्क देश हैं। इसके बारे में भी बार बार पूछा जाता है कि कौन सार्क के, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, चार देके कि कौन सार्क कंट्री है। तो ये इन कंट्रियों को याद रखिएगा। चलिए, अब तो स्थलीय सीमा से लगभग जो था वो हम आपको बता दिए हैं। अब एक बार ये क्लियर करवा देते हैं कि कौन सा स्टेट कहां पे है, तब जाके हम जलीय सीमा पे जाएंगे। चलिए, अब ऊपर से शुरू करते हैं। एक बार ऊपर से शुरू कीजिए। यहां से आपका ये हुआ जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के पास में हुआ लद्दाख, लद्दाख से नीचे उतरिए, लद्दाख से नीचे राजधानी भी बताना पड़ेगा, क्योंकि राजधानी तो एकदम आम चीज़ है, राजधानी लेके क्या चले, राजधानी तो आप आराम से जानिएगा। तो चलिए, ये लद्दाख है, लद्दाख के नीचे आपका ये कौन सा हो गया, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से इधर पास में आइए तो पंजाब। चलिए, इधर अब छोड़ के अब इधर बढ़ते हैं। पंजाब से नीचे यहाँ पे हिमाचल प्रदेश से नीचे उत्तराखंड, क्योंकि ये यूपी का भाग था, यूपी से कट के बना है उत्तराखंड। उससे नीचे आइए यूपी, यूपी के पास में आइए ये आपका बिहार हो गया, बिहार से कटा है कौन, देख लीजिए तो यहाँ झारखंड, और बिहार और झारखंड के पास में ये देखिए आपका पश्चिम बंगाल, जो कि पश्चिम बंगाल बहुत लंबा दूरी, यहाँ सिक्किम तक पहुँच जाती है, इधर सिक्किम, इधर असम से टच कर जाती है, इधर नेपाल से टच कर, मतलब पश्चिम बंगाल अगर जोड़ें तो देखिए यहाँ, यहाँ आपका बांग्लादेश, यहाँ देखिए भूटान से भी टच, नहीं भूटान, सॉरी भूटान से नहीं, यहाँ पे आपका ये हो गया, ये नेपाल से टच कर रही है। तो चलिए, ये हो गया आपका पश्चिम बंगाल, यहाँ पे ये सिक्किम, ये देख लीजिए ये आपका सिक्किम हो गया। सिक्किम से आगे बढ़िए तो ये असम हो गया, असम से ऊपर ये देखिए विवादित क्षेत्र वाला जो है, जिसे चाइना मान नहीं रहा, ये अरुणाचल प्रदेश है। इस टाइप से पढ़ते जाइए, पता लगेगा कि सारा का सारा मैप पूरे आपका दिमाग में आ गया। यहाँ पे देखिए असम, असम से नीचे हम पढ़ाए थे, ये देखिए ये मेघालय है, मेघालय हो गया आपका। मेघालय के पास में आप जाइए या अरुणाचल प्रदेश से नीचे जाइए, इसे हम कहते हैं नागालैंड, नागालैंड, नागालैंड के जस्ट नीचे उतरिएगा तो ये मणिपुर हो गया, मणिपुर से जस्ट नीचे उतरतिएगा तो ये मिजोरम हो गया, क्योंकि मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ सीमा बनाती है। मिजोरम के पास में आप आइए तो ये त्रिपुरा, जिसे तीनों तरफ से बांग्लादेश घेर के रखा है एकदम ऐसे करके, तीनों तरफ से, तो ये आपका त्रिपुरा हो गया। तो चलिए, ऐसे इसे हम 7 सिस्टर भी कहते हैं, 1+7 सिस्टर ये पढ़ा जाता है। भाई यहाँ 7 राज्य है, तो 7 राज्य आप ऐसे भी ढूंढ लीजिएगा। तो चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल के नीचे आते हैं, ये उड़ीसा आपका हो गया, उड़ीसा के पास में ये छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से अब नीचे चले आइए, यहाँ पे देखिए आंध्र प्रदेश, जो कि आंध्र प्रदेश पहले बहुत बड़ा था, आंध्र प्रदेश टूट के अब यहाँ तेलंगाना हो गया, तेलंगाना। तो हैदराबाद तो मिल गया अब तेलंगाना को। अब ये देखिए आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के लिए अमरावती, इसकी राजधानी अमरावती होने वाली है, और इस पे काम भी चल रहा है, बहुत जल्द घोषित कर दिया जाएगा, एक ढंग से कहिए घोषित ही है आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश से सीधे नीचे आइए तो ये आपका तमिलनाडु है, क्या है, तो तमिलनाडु है। तमिलनाडु के पास में यहाँ आया केरल, केरल से ऊपर चलिए ये कर्नाटका है, कर्नाटका से जस्ट ऊपर चलिए तो ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के पास में यहाँ पे आइए तो इधर देखिए ये बड़ा क्षेत्र मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बाद आप यहाँ पे आइए तो ये आपका गुजरात हुआ, गुजरात से ऊपर आइए राजस्थान, जो कि आपका सबसे बड़ा स्टेट है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, राजस्थान, राजस्थान के बाद आपका हो जाएगा एमपी, महाराष्ट्र, फिर इससे ऊपर आइएगा तो ये आपका हरियाणा है, हरियाणा के बीच में छोटा सा जगह देख लीजिए, ये क्या है, ये दिल्ली है, आपका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, इसी के बीच में न्यू दिल्ली है, और ये आपका पंजाब। तो सारा का सारा राज्य आपका क्लियर हो गया। यहाँ पे देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये भी आपको हम क्लियर करवा देंगे। अब चलते हैं, स्थल से संबंधित सारे के सारे फैक्ट आपको हम बता दिए हैं। अगर आपको लगे कि कहीं ये मिस कर रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा,
कि कहाँ पे हम कुछ अगर मिस किए हैं तो आपको इसमें कुछ थ्योरी याद करने की चीज़ ही नहीं है, और अगर मिस हुआ है तो आपको लग रहा है कि मिस तो नहीं, वो हम अगला वीडियो में आपको लेके आएंगे। पत्थर पठार से संबंधित जो भी है तो उसके लिए अलग अलग वीडियो लाएंगे, क्योंकि एक वीडियो में तो इन्वॉल्व करना संभव है नहीं, फिर कंफ्यूज होना शुरू हो जाइएगा। तो अभी हम अवस्थिति और विस्तार एकदम आसानी से बता रहे हैं, एक एक करके आपका ये स्थलीय क्षेत्र का सारा डाटा हम यहाँ से निकाल के यहाँ पे अब रख दिए हैं। अब रह गया है क्या, तो अब आपका जलीय सीमा। अब देखिए, अब यहाँ पे हम आते हैं, देखिए ये सारी जो लाइनें यहाँ पे देखिए इस टाइप का है, ये कटी फटी है, इस लाइनों को मिलाने वाली एक ऐसे करके एक रेखा खींच दी गई। अब यहाँ से हमें नापना है ताकि नापने में आसानी हो। अब यहाँ से देखिए 12 किलोमीटर, फिर यहाँ से होगा 24 किलोमीटर, ये किलोमीटर नहीं है सॉरी, ये समुद्री मील इसे कहें, नॉटिकल मील कहें या समुद्री मील कहें, और यहाँ से 200 किलोमीटर। इस टाइप से आपको बांट दिया गया है ताकि ये हर कंट्री को मिला है, जैसा उसका विस्तार है विस्तार के अनुरूप हर कंट्री को दिया गया है। तो अब यहाँ से देखिए ये जो है ये 12 किलोमीटर आपका समुद्र तल से लेके 12 किलोमीटर, इसे क्या कहते हैं हम, प्रादेशिक जल सीमा कहते हैं। ये जो हमारा है ये कहिए कि वो घर का नाला का टाइप हो गया। इसका जितना भी यहाँ अगर कुछ मिलता है, जैसे यहाँ पेट्रोलियम हम बॉम्बे हाई से निकालते हैं ना पेट्रोलियम, यहाँ बॉम्बे है, मुंबई है हमारा, तो मुंबई के पास में यहाँ मुंबई हाई है, तो ये 12 किलोमीटर के शायद अंदर में 12 या 24 किलोमीटर तक हम उसका दोहन कर सकते हैं। तो ये देखिए ये प्रादेशिक जल सीमा हो गया। प्रादेशिक जल सीमा को क्या कहते हैं, मतलब इसे प्रादेशिक जल सीमा कहते हैं, और ये इसकी दूरी कितना है, तो 12 किलोमीटर दूरी है। प्रादेशिक जल सीमा की दूरी 12 किलोमीटर है। उसके बाद यहाँ से 12 किलोमीटर प्रादेशिक जल सीमा ये हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक इसे हम 24 किलोमीटर, मतलब 12 किलोमीटर के बाद 24 किलोमीटर, न कि यहाँ से, इसे हम कहते हैं संलग्न क्षेत्र। यहाँ हम कस्टम ड्यूटी, कोई भी प्रकार का टैक्स, इसे हम संलग्न क्षेत्र कहते हैं। अब संलग्न क्षेत्र के बाद ये 200 किलोमीटर तक, यहाँ से 200 किलोमीटर, यहाँ से नहीं जोड़ना है, यहाँ से 200 किलोमीटर, तो ये हमारा हो गया अनन्य आर्थिक क्षेत्र। यानी यहाँ तक अगर कोई भी जहाज जाता है, यहाँ पे हमें द्वीप बनाने का अधिकार है, जहाज जो भी है कुछ भी जाता है तो यहाँ तक हम, मेरे सामरिक महत्व का है, यहाँ तक हम मछली मार सकते हैं, मतलब जो भी है कस्टम ड्यूटी यहाँ हम लगा सकते हैं। तो इस टाइप का जितना भी है इसे बांट दिया गया है। समुद्र तल से 12 किलोमीटर प्रादेशिक सीमा, 12 किलोमीटर से 24 किलोमीटर संलग्न क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र से 200 किलोमीटर अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो चलिए ये आपका सारा का सारा क्लियर हो गया। अब हम देख लेते हैं, अब आते हैं द्वीपों पे। अब हमें पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे ये जो हमारा पड़ोसी है श्रीलंका, जिसे कि हमारा पुराना नाता रहा है, तो श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। कहता है कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा जल मरुमध्य है। यहाँ से जो ये खाली क्षेत्र देख रहे हैं ये जल मरुमध्य है, तो इसे हम कहते हैं पाक स्ट्रेट। क्या कहते हैं, पाक स्ट्रेट। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा है, तो पाक जल मरुमध्य है। यहाँ पे पंबन द्वीप है, पंबन द्वीप, रामेश्वरम जहाँ से हनुमान जी क्या बोलते हैं, हनुमान सॉरी, जहाँ से भगवान राम तपस्या करके पुल के लिए रास्ता मांग रहे थे, तो यही रामेश्वरम है जो कि पंबन द्वीप पे स्थित है। और यहीं से ये जो ब्रिज यहाँ से है, तो ये कहता है आदम्स का ब्रिज, जो श्री रामचंद्र जी ने बनाया था, उसे आदम्स का ब्रिज भी कहा जाता है। और ये इसे जो ये खाड़ी है ये मन्नार की खाड़ी है। कौन कौन है, ऐसे तो आप ये जान रहे हैं कि ये बंगाल की खाड़ी, सारा का सारा ये हिंद महासागर है। एक चीज ये भी ध्यान रखिए कि फर्स्ट ऐसा महासागर है जो कि किसी देश के नाम से रिलेटेड है, वो हिंद महासागर है, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान से रिलेटेड है हिंद महासागर। तो हिंद महासागर को यहाँ पे हम दो भाग में बांट देते हैं, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। ये अरब सागर क्षेत्र हो गया, ये बंगाल की खाड़ी हो गई। तो जैसे भी है जो ये बताए, ये चारों तरफ लागू होगा, जितना दूर तक जल है उतना दूर तक ये लागू होगा। तो चलिए भारत और इंडोनेशिया के बीच में कह रहा है कि इंडोनेशिया आपका कहाँ है, तो इंडोनेशिया यहाँ से नीचे है। इंडोनेशिया कहाँ है, तो यहाँ से नीचे है। पहले आप ये अंडमान के बारे में जान लीजिए। अंडमान, ये देखिए अंडमान निकोबार है। कहता है कि अंडमान निकोबार जो है ये हिमालय का है। हिमालय जो यहाँ से आता है,
हिमालय के बारे में आपको बाद में बताएंगे, एक छोटा सा शॉर्ट बताते हैं कि हिमालय यहाँ तक है, म्यांमार का जो ये क्षेत्र है यहाँ तक हिमालय है, और हिमालय का ही ये उथला भाग अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। और यही जो नीचे ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार पे ही हमारा इंदिरा पॉइंट है, जो कि सबसे दक्षिण तक बिंदु है, 6.4 डिग्री, 6.4 डिग्री। तो चलिए ये देख लेते हैं, ये क्या है, उत्तरी अंडमान, ये मध्य अंडमान है, ये दक्षिणी अंडमान हो गया, और लिटिल अंडमान हो गया। यहाँ पे बहुत सारा द्वीप भरा हुआ है, द्वीपों की संख्या भारत में बहुत ज़्यादा है, मतलब उतना द्वीप हम अभी यूज नहीं, लेकिन सामरिक महत्व के लिए कहा जाए तो द्वीप का बहुत महत्व, हम कुछ भी यहाँ तैयार कर सकते हैं। यहाँ अपना पोर्ट बना सकते हैं, जो कि कभी दुश्मन का हमला रोकना भी हो और दुश्मन पे हमला करना भी हो, या सामरिक महत्व के लिए यहाँ से अगर कोई जहाज जाए तो यहाँ हम पोर्ट बना के यहाँ से हम उससे कस्टम ड्यूटी ले सकते हैं कि चलिए भाई यहाँ से निकल रहे हैं तो भाई मेरा जो फीस है वो हमको दे के चलिए। तो ये आपका क्लियर हो गया। ये अभी बता रहे थे क्या, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, और ये दक्षिणी, और ये लिटिल अंडमान। यहाँ पे ये देखिए, ये कह रहा है उत्तरी अंडमान और निकोबार, सॉरी अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री, यहाँ से 10 डिग्री, अभी हम 10 डिग्री चैनल के पास हैं, यहाँ 8 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री 4 है, और यहाँ 10 डिग्री, यानी इस सामने इसको लेके चलिए कि इस सामने हमारा ये है। क्योंकि ये डिग्री समझ जाइएगा, डिग्री समझ जाइएगा तो बहुत आसान ज्योग्राफी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ देख लीजिए हम 37.6 डिग्री है और यहाँ 10 डिग्री है, हमारा विस्तार इसी से पता लग रहा है कि हमारा क्या विस्तार है, और यहाँ 6.4 डिग्री है। तो ये नापने के लिए सबसे बढ़िया, ना कोई इंच ना स्केल किसी की जरूरत नहीं, बस डिग्री पे चलिए, इतना डिग्री इतना मिनट करते चलिए, उसी पे हमारा सारा का सारा है। अब यहाँ देखिए कार निकोबार, क्या है कार निकोबार, ये लघु अंडमान, और ये लघु निकोबार होगा, और ये ग्रेट निकोबार, जिसपे अभी बता रहे थे कि ग्रेट निकोबार पर आपका इंदिरा पॉइंट है। तो ये क्लियर हो गया। अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करती है। यहाँ पे ये उत्तरी अंडमान, यहाँ ये दक्षिणी, बीच में मध्य, और ये लिटिल अंडमान। यहाँ पे देखिए ये कार निकोबार, लघु निकोबार, और ये ग्रेट निकोबार। यही आपका लघु कहिए, इसे मध्य भी कहिए चलेगा, ग्रेट निकोबार। तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। क्या है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। और यहाँ पे देखिए एक चीज ध्यान में दीजिएगा कि 3 द्वीप जो है इन्हीं द्वीपों पर बसा हुआ है। एक था रॉस द्वीप, रॉस द्वीप है, रॉस द्वीप का नाम बदल कर हो गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। रॉस द्वीप का नाम बदलकर क्या हो गया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। फिर एक है नील द्वीप, नील द्वीप, नील द्वीप का नाम हो गया है शहीद द्वीप। क्या हो गया है, शहीद द्वीप। एक है हैवलॉक, हैवलॉक द्वीप, हैवलॉक द्वीप का हो गया है स्वराज द्वीप। तो 3 द्वीप का नाम बदल चुका है, 3 द्वीप का नाम बदल चुका है। कौन कौन, रॉस द्वीप का सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील द्वीप का हो गया शहीद द्वीप, और हैवलॉक द्वीप का हो गया स्वराज द्वीप, जो कि इससे रिलेटेड है। तो चलिए आपका अंडमान वाला भाग आपका क्लियर हो गया। और एक नाम और बदला है, यहाँ व्हीलर द्वीप है, व्हीलर द्वीप का नाम बदल के ये क्या बोलता है, व्हीलर द्वीप इनके नाम से अब्दुल कलाम के नाम से हो गया है, अब्दुल कलाम के नाम से व्हीलर द्वीप का नाम हो गया है। तो ऐसे ही करके इन द्वीपों का मतलब जितना भी परीक्षा उपयोगी था और जितना भी ये सब आजुल फाजुल सब हम इसमें क्लियर करवा दिए हैं। अब आपको देखना क्या है, तो अब यहाँ पे देखना है ये आपका हो गया लक्षद्वीप, लक्षद्वीप समूह है, ये लक्षद्वीप समूह है। कहता है कि लक्षद्वीप जो है ये प्रवाल द्वीप है, ये किसी भी चीज का भाग नहीं है। प्रवाल जो होते हैं, प्रवाल द्वीप वो खोखले सा होता है, जब उसमें मर जाते हैं तो खोखले पर खोखले घर बना के इस तरह ये एक द्वीप बना दिया, और यहाँ बहुत सारा द्वीप है। ये प्रवाल द्वीप है, आपका लक्षद्वीप हो गया। लक्षद्वीप के बाद कह रहा है कि 8 डिग्री चैनल,
8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, सब दोनों ये यहाँ तो 10 डिग्री चैनल, 3 चैनल आपको ध्यान रखना है, 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री। तो 10 डिग्री चैनल तो आपको करवा दिए कि अंडमान और निकोबार को अलग करती है 10 डिग्री चैनल। फिर है 9 डिग्री, 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप, और ये देखिए आपका मिनिकॉय है, ये मिनिकॉय द्वीप है जो कि इंडिया का ही भाग है। तो ये 9 डिग्री चैनल है। 9 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करती है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करती है। और 8 डिग्री चैनल जो है यहाँ है, 8 डिग्री चैनल मालद्वीप को मिनिकॉय से, मालद्वीप जो अब यहाँ से आपका चेंजिंग हो गया, मालद्वीप को मिनिकॉय से अलग कौन करती है, तो 8 डिग्री। और 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करती है। अब तो लगभग आपका कुल क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा पतली सकरी जो भी जलधारा है वो उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। कह रहा है कि भारत और म्यांमार यहाँ पे कोको द्वीप है। क्या है, तो कोको द्वीप। भारत और म्यांमार के बीच यहाँ पे कोको द्वीप यहाँ पे है, भारत और म्यांमार से अलग होके कोको द्वीप। क्या है, कोको द्वीप। यहीं पे कह रहा है कि कोको द्वीप और अंडमान, यहाँ कोको द्वीप है और कोको द्वीप और अंडमान के बीच में कोको चैनल है। यहाँ पे क्या है, तो कोको चैनल है। कह रहा है कि यहाँ पे कोको द्वीप है। कौन द्वीप है, कोको द्वीप है, जो कि अंडमान का ये भाग है। तो अंडमान और कोको द्वीप के बीच में कोको चैनल है। अब कौन सा बच गया, अब थोड़ा सा चलिए। अब रह गया है आपका कि कह रहा है कि माहिम क्रीक। देखिए हाँ, माहिम क्रीक कह रहा है कि यहाँ पे मुंबई के पास एक पतली सी निवेशिका है जो कि मुंबई में है। इसे क्या कहते हैं, माहिम क्रीक कहा जाता है। इसे माहिम क्रीक, एक पतली सी निवेशिका है जो कि मुंबई के पास है, यहाँ पे है। ये माहिम क्रीक इसे हम कहते हैं। कह रहा है कच्छ की खाड़ी यहाँ हो गया, कच्छ की खाड़ी ये हो गया पश्चिमी गुजरात में। ये कच्छ की खाड़ी, ये जो अंदर सा घुसा हुआ है, इसे कच्छ की खाड़ी कहा जाता है। ये बार बार ये क्वेश्चन, ये थोड़ा उलझाने वाला क्वेश्चन आएगा कि कच्छ की खाड़ी कहाँ है, पश्चिमी गुजरात और पूर्वी गुजरात। पूर्वी गुजरात आपका ये हो गया, न कि ये हो गया, ये ध्यान रखिएगा। ये पश्चिमी गुजरात में आपकी कच्छ की खाड़ी है। और ये जो है खंभात की खाड़ी इसे कहा जाता है। खंभात की खाड़ी जो है पूर्वी गुजरात में है, खंभात की खाड़ी। और करायब मन्नार की खाड़ी जो है दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और श्रीलंका के यहाँ पे है। मन्नार की खाड़ी यहीं पे है, दक्षिण पश्चिम कर रहा है, दक्षिण और पश्चिम और श्रीलंका के बीच ये जो खाड़ी है, ये जो है मन्नार की खाड़ी हम इसे कहा जाता है, क्योंकि ये दक्षिण और पश्चिम है। तमिलनाडु का दक्षिण और पश्चिमी क्षेत्र है ये वाला, और श्रीलंका के मध्य जो है ये मन्नार की खाड़ी, इसे मन्नार की खाड़ी कहते हैं। और एक हो गया डंकन पास। दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान के बाद दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य यहाँ पे डंकन पास है। क्या है, तो डंकन पास है। कुछ चीज़ें ये ध्यान रखिएगा कि ये सब छोटे चीज़ बार बार पूछते हैं। ये डंकन पास हो गया दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच, डंकन पास हो गया। तो आपका द्वीप सारा क्लियर हो गया। द्वीप के साथ हम जितने भी सीमा रेखा बन रहे हैं, राज्य बाई राज्य एक एक करके आपका सारा का सारा क्लियर कर दिए। यहाँ से लेके अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, स्थलीय सीमा, प्रादेशिक जल सीमा जो है आपका, जलवायु क्या है, मानसूनी जलवायु है, जनसंख्या हो गया, पहाड़ी क्षेत्र क्या है, देशांतरीय विस्तार क्या है, कर्क रेखा क्या है, कौन सा देश आपके कौन से राज्यों से सीमा बनाती है, ये हमने क्लियर कर लिया है। सार्क कंट्री के बारे में जलीय व समुद्री सीमा से संबंधित, जलीय और समुद्री सीमा से संबंधित सारे के सारे क्लियर कर लिए। और जितना भी जल मरुमध्य था भारत के साथ, जितने भी जल मरुमध्य, जैसे यहाँ पे बताए थे आपका कि पाक जल मरुमध्य, ये क्लियर कर दिए। पाक जल मरुमध्य कौन, भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल मरुमध्य है। और आदम का वृक्ष, मन्नार की खाड़ी, ये सब यहाँ पे क्लियर करवा दिए। ये कोको द्वीप और अंडमान के बीच वाला क्लियर करवा दिए। सारे चैनल करवा दिए कि 10 डिग्री अंडमान और निकोबार, यहाँ आपका 9 डिग्री चैनल,
9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय, और 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव के बीच। ये क्लियर हो गया। आपका माहिम क्रीक जो है मुंबई के पास एक पतली सी नलिका है। ये आपकी कच्छ की खाड़ी पश्चिमी गुजरात, और मन्नार की खाड़ी जो है खंभात की खाड़ी लक्षद्वीप, खंभात की खाड़ी पूर्वी गुजरात और नर्मदा और ताप्ती नदी के मुहाने पर है। मन्नार की खाड़ी आपका यहाँ पर हो गया तमिलनाडु, पश्चिमी और दक्षिणी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में। डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु निकोबार के दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य में है। तो आपका सारा का सारा ये अवस्थिति और विस्तार, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो में अगर कुछ प्रॉब्लम भी लगे तो कमेंट जरूर आप कीजिएगा, ताकि अगर हम अगले वीडियो में लगे कि भाई इस चीज़ का प्रॉब्लम है तो उस चीज़ में हम सुधार जरूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।